नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। कालीमाटी जन सुनवाई में उमड़ा जन सैलाब। 1180 आवेदन में 531 का मौके पर समाधान। गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के कालीमाटी में आयोजित अंतिम जन समस्या समाधान शिविर ग्रामीणों के लिए उम्मीद का बड़ा मंच बनकर सामने आया। शिविर में आसपास की 15 से अधिक पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, राशन, वन अधिकार, सिंचाई और पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने खुलकर अपनी बात रखी। शिविर में कुल 1180 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 531 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। सुबह से शाम तक चले इस शिविर में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भगवान सिंह उइके, पुलिस अधीक्षक बेदब्रत शीरमोर, डीएफओ वरुण जैन, एसडीएम हितेश्वरी वाघे तथा जनपद सीईओ जेके गजविये सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। विभागीय स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गईं और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई भी की गई। शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मंच से कई गंभीर मुद्दे प्रशासन के सामने रखे। हाल ही में वन विभाग पर लगे मारपीट के आरोपों का मामला भी जन सुनवाई में गूंजता रहा। पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मामले को प्रमुखता से उठाया। वहीं इंडिया गांव के विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी प्रशासन से जवाब मांगा गया। जनप्रतिनिधि संजय कुमार नेताम ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई। जनपद अध्यक्ष मोहना नेताम ने कहा कि इस प्रकार के शिविर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का मजबूत माध्यम बनते हैं। जनपद सभापति परमेश्वर मालू ने कृषि और वन विभाग से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता बोधन नायक ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कोदो भाटा तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग रखी। वहीं जनपद सदस्य निर्भय सिंह ठाकुर ने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। दिन भर चले इस शिविर में राशन कार्ड, पेयजल, सड़क, कृषि सहायता, वन अधिकार और पेंशन से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक सामने आईं। प्रशासन ने कई लंबित समस्याओं पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ कालीमाटी का ये अंतिम जन समस्या समाधान शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया। राजेश जगत, रायपुर संभाग ब्यूरो। दूसरा चीज मेरे संज्ञान में आया, अभी कोई उड़ीसा में रहता था, कोई गरीब जिसमें उससे कोई लेना देना था, उसको इतना जोर से मारा पीटा गया है कि उसके कूल्हे में पूरी तरीके से चोट आया है। तो क्या ये किसी को मारना पीटना, गरीब आदमी को इस तरह का व्यवहार करना क्या अच्छी बात है? यहाँ पे जो है जो कह रहे हैं वो जो है बेबुनियाद है। इनको जो है लाया गया है ये जरूर है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है ये मारपीट किया गया है, ये कहना जो है बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने से उस आरोपी को जो है धारा 35(3) के तहत जो है उनको छोड़ा गया है। छोड़ने के पूर्व ही उसका जो है MLC करवाया गया, वो भी जो है सामुदायिक ट्रस्ट के अंदर से MLC कराया गया। नहीं, जो हमने मीडिया के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से साफ तौर पर दिख रहा है कि उसके कूल्हे में बहुत ज्यादा चोट के निशान पड़े हैं और मान लो कि उसको उठा के ले गए तो परीक्षा प्रारंभ है, जो पालकों के तरफ मांग के अनुसार से और शासन की गाइडलाइन के अनुसार से विगत 2 वर्षों से कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत मूल्यांकन परीक्षा किया जा रहा है। साथ ही साथ देखेंगे राज्य छात्रवृत्ति की आप देखेंगे कि कक्षा 3री से लेकर 12वीं तक के सभी संवर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ है, वो निरंतर चलते रहता है। इनके अलावा आप देखेंगे कि पास मारपीट कौन से आधार पे की? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा, जो बच्चा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है वे आवेदन करने के बाद उसका परीक्षा होता है और इस तरह से उस बच्चे को यदि पूर्णतः पास हो जाने के बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पर मंथ 1000 रुपए के आप सर दूसरे के लड़का को मार के उसका खुला सुझा देते हो। आपका लड़का आप ही के गाड़ी में लकड़ी तस्करी कर रहा था, क्या कार्रवाई हुआ वो बताइए। और इस तरह से यदि बच्चा सफल हो जाता है उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता बनती है। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे जिले में नवोदय विद्यालय है। सर कुछ तो बोलिए, 80 सीट क्या वो आपका गाड़ी नहीं था वो भी बता दीजिए। 5वीं में अध्ययनरत बच्चे वो आपका गाड़ी था कि नहीं सर? और 6वीं में प्रवेश लेते हैं। इस तरह उसमें से ग्रामीण और